अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं मोहम्मद शाह और आप देख रहे हैं मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नाजरीन, आजकल मीडिया पर एक ही सबसे बड़ा इशू चल रहा है और वो ये है कि रूस ने यूक्रेन पर हमला कर रखा है। लेकिन इसके साथ ही बहुत से सवालात जन्म ले रहे हैं कि आखिर रूस और यूक्रेन के दरमियान तनाज़ा की वजह क्या है और क्या वजह है कि रूस और यूक्रेन के दरमियान ये तनाज़ा इतनी शिद्दत इख्तियार कर गया और रूस को यूक्रेन से क्या खतरा है कि उन्होंने यूक्रेन पर हमला कर दिया। तो आइए आज की इस वीडियो में इन तमाम सवालात की जवाबात जानने की कोशिश करते हैं। 2014 में रूस ने यूक्रेन के इलाके क्रीमिया पर कब्जा कर लिया, क्योंकि क्रीमिया ही वो इलाका है जो रूस को गर्म पानी तक रसाई देता है, जिसके ज़रिए वो मशरक़ी एशिया और दीगर यूरोपीय ममालिक के साथ तिजारत करता है। लेकिन अब सवाल यहाँ ये पैदा होता है कि अब मज़ीद रूस यूक्रेन से क्या चाहता है। तो इसके लिए हमें थोड़ा सा तारीख़ी पस मंज़र में जाना पड़ेगा। 1922 में रूस ने USSR के नाम से एक दिफाई इत्तेहाद बनाया, जिसकी क़यादत रूस कर रहा था और रूस के अलावा इसमें तकरीबन 15 ममालिक शामिल थे। जब USSR के नाम से ये इत्तेहाद बनाया गया तो अमेरिका और उनके इत्तेहादी और दीगर यूरोपीय ममालिक ने इस इत्तेहाद को अपनी सलामती और बालादस्ती के लिए ख़तरा समझा। लिहाजा अमेरिका ने दीगर यूरोपीय ममालिक के साथ मिलकर अप्रैल 1949 में नेटो बनाने का फ़ैसला किया, जिसकी क़यादत अमेरिका कर रहा है और अमेरिका के अलावा इसमें अब तक तकरीबन 30 ममालिक शामिल हो चुके हैं। नेटो का मकसद ये था कि अगर कोई मुल्क नेटो ममालिक में शामिल किसी मुल्क पर हमला करता है तो नेटो में शामिल ममालिक मिलकर उनके खिलाफ इकट्ठे हो जाएंगे और उनके खिलाफ कार्रवाई का ऐलान करेंगे। अब आते हैं अपने असल टॉपिक की तरफ। यूक्रेन, जो कि पहले USSR का हिस्सा था और ये रूस का एक हमसाया मुल्क है। यूक्रेन रकबे के लिहाज से यूरोप का दूसरा बड़ा मुल्क है और रूस के हमसाया होने के नाते ये रूस के साथ एक तवील बॉर्डर के साथ मुंसलिक है। अब मसला ये है कि यूक्रेन नेटो में शामिल होना चाहता है, लेकिन USSR के टूटने के बावजूद इस खित्ते में रूस का असर व रसूख बरकरार है। लेकिन अगर अब यूक्रेन नेटो में शामिल हो जाता है तो इस खित्ते में रूस का असर व रसूख कम हो जाएगा और अमेरिका और उनके इत्तेहादी रूस के हमसाया में आकर बैठ जाएंगे और रूस इनको अपनी सलामती और ख़ुद मुख्तारी के लिए ख़तरा समझते हैं। तो लिहाजा रूस अब चाहता है कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो, क्योंकि यूक्रेन ने अब बाज़ाब्ता तौर पर नेटो में शामिल होने के लिए एप्लीकेशन भी दे दी है। लिहाजा अब रूस ने यूक्रेन पर हमला कर दिया है कि यूक्रेन नेटो में शामिल ना हो। लेकिन इन तमाम सवालों के बावजूद सबसे एक अहम सवाल ये है कि अब रूस के मुतालिबात क्या क्या है, यानी रूस किन किन मुतालिबात के मानने के बाद इस जंग को ख़त्म करने का ऐलान करेगा। तो रूस की 3 बड़े मुतालिबात हैं, जिसमें सबसे बड़ा मुतालबा ये है कि क्रीमिया, जो कि पहले यूक्रेन का हिस्सा था लेकिन अब इन पर रूस ने हमला कर रखा है, इन पर कब्ज़ा कर रखा है, तो रूस चाहता है कि सारी दुनिया और यूक्रेन क्रीमिया को रूस का हिस्सा तस्लीम कर ले। रूस का दूसरा मुतालबा ये है कि यूक्रेन, जो कि नेटो में शामिल होना चाहता है, अपने इस ख्वाहिश को ख़त्म कर दे, क्योंकि अगर यूक्रेन नेटो में शामिल हो गया तो अमेरिका और उनके इत्तेहादी रूस के हमसाया में बैठ जाएंगे और रूस इसको अपने लिए खतरा समझता है और रूस ये समझता है कि अगर नेटो में शामिल होने के बाद अमेरिका और उनके इत्तेहादी रूस के हमसाये में बैठ गए तो ये इनकी सलामती और बालादस्ती के लिए ख़तरा है। रूस का तीसरा मुतालबा ये है कि यूक्रेन से तमाम यूरोपीय ममालिक के अफवाज निकल जाए और इनको किसी किस्म का असलहा फराहम ना किया जाए और मौजूदा जंग एक ही सूरत में ख़त्म हो सकती है कि यूक्रेन की आर्मी सरेंडर करे और हथियार डाल ले। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो को देखने के बाद आपको अपने सवालात के जवाबात मिल गए होंगे, क्योंकि जब से रूस और यूक्रेन के दरमियान ये तनाज़ा शुरू हुआ है तो ये सवालात मुझसे कई दफ़ा पूछे गए और उसमें 2 सबसे अहम सवाल ये थे कि रूस और यूक्रेन के दरमियान आखिर तनाज़ा क्या है और रूस अब मज़ीद यूक्रेन से क्या चाहता है। तो इंशाअल्लाह अगली वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ हाजिर होंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।